कर्नाटक की हार महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर भी दिखा असर। अब फिर बीएमसी चुनाव टालने के आसार। एमवीए में दरार का इंतजार करेगा एनडीए। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव एक बार फिर टलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार का असर महाराष्ट्र पर भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं, लेकिन अब बीजेपी को डर लग रहा है। डर का कारण भी साफ है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, जिसे पूरा एमवीए अपनी जीत मान रहा है। उद्धव गुट के नेताओं ने तो कांग्रेस का समर्थन भी किया था। ऐसे में एमवीए में उत्साह दिखाई दे रहा है और इसके दबाव में एनडीए दिख रहा है। अभी तक संभावना बन रही थी कि बीएमसी चुनाव अक्टूबर 2023 तक हो सकते हैं। खास बात है कि अगले साल ही राज्य में विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार है। दरअसल चुनाव टालने का फैसला सिर्फ कर्नाटक चुनाव नतीजे के चलते नहीं लिया जाएगा, बल्कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार अलर्ट मोड पर है। खबर है कि अब शिवसेना यूबीटी के पक्ष में बढ़ी सहानुभूति घटने और महाविकास अघाड़ी में मुश्किलें बढ़ने का इंतजार किया जाएगा। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि इस साल के आखिरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में परिणामों का इंतजार किया जाएगा और बीजेपी का प्रदर्शन अगर अच्छा रहता है तो फिर चुनाव का ऐलान विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनके परिणामों से बीजेपी की कमजोरी ही खुलकर सामने आ रही है। पार्टी अपनी सबसे मजबूत माने जाने वाली कस्बा सीट को हार चुकी है। इस हार के बाद से ही एनडीए मंथन चल रहा है कि क्या बीजेपी शिवसेना मिलकर महाविकास अघाड़ी का सामना कर पाएंगे। ऐसे में बीजेपी की नजर इस समय कांग्रेस और एनसीपी पर लगी हुई है। पार्टी की कोशिश है कि अगर अजीत पवार उसके साथ आ जाते हैं तो एनसीपी कमजोर हो जाएगी, साथ ही एमवीए पर भी इसका असर दिखाई देगा। दरअसल बीजेपी की चिंता इस बात की है कि शिवसेना में टूट के बाद विधायक तो शिंदे के साथ आ गए, पार्टी भी उन्हें मिल गई, लेकिन शिवसैनिकों का समर्थन उन्हें नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। उल्टा उद्धव ठाकरे को लेकर शिवसैनिकों के बीच सहानुभूति भी दिखाई दे रही है। साफ है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की टूट के बावजूद भी कमजोर नहीं पड़े हैं। ऊपर से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसने एकनाथ शिंदे और बीजेपी की परेशानी को बढ़ाया है। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि पिछले साल सरकार गिराने और बनने के पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले सही नहीं थे। सदन में विधायकों के शक्ति परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप की नियुक्ति का फैसला गलत था। पीठ ने शिंदे और उनके समर्थक विधायकों द्वारा शिवसेना में विद्रोह के बाद राज्यपाल की कार्रवाई के संबंध में कहा कि न तो संविधान और न ही कानून ने राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और राजनीतिक दलों के बीच या उनके विवादों में कोई भूमिका निभाने का अधिकार दिया है। एकनाथ शिंदे के लिए रात की बात यह थी कि पीठ ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के फैसले को उनका खुद का फैसला बताया। पीठ ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा सदन में शक्ति परीक्षण का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से उनके नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को अब वो बहाल नहीं कर सकती। इस फैसले के बाद से ही उद्धव ठाकरे लगातार नैतिकता की बातें कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जब शिवसेना में बगावत हुई तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अब बारी शिंदे की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है, इसलिए अब शिंदे को चाहिए वो इस्तीफा दें और नए चुनाव का सामना करें। तो वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में इस समय किसी भी चुनाव का सामना करने को तैयार नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।